Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि संसार में फैली हुई भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, आज के विषय का। इस पीरियड में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का जो आपका 6th चैप्टर है, जिसका नाम है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट्स का आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। क्लाइमेट्स ऑफ पास्ट जो चैप्टर था आपका, जो क्लाइमेट्स का मतलब होता है झलक, ऑफ का मतलब हुआ कि, इंडिया मतलब भारत। तो आप पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में, जिससे आपको भारत के 3 राज्यों की झलक होगी, 3 राज्यों के बारे में पता चलेगा। यानी कि आप इस चैप्टर में 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट के या चैप्टर के 3 हिस्से हैं, जिसमें आज हम इस पीरियड में फर्स्ट पार्ट जो है आपका, जिसको बैकर फ्रॉम गोवा बोला जाता है, डिस्कस करने वाले हैं। बैकर फ्रॉम गोवा। सेकेंड पार्ट है आपका कुर्ग, और थर्ड पार्ट है आपका टी फ्रॉम असम। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको टाइटल में बताया कि इस चैप्टर में हम 3 स्टेट्स के बारे में जानेंगे, 3 स्टेट्स के बारे में समझेंगे। जो पहली स्टेट है वो आपकी बैकर फ्रॉम गोवा है। कुर्ग जो है वो कोस्टल टाउन है कर्नाटका का, और असम जो है वो भी एक राज्य है भारत का। तो आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है बैकर फ्रॉम गोवा। बैकर फ्रॉम गोवा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में पहले बताया है कि जब हम टाइटल समझ लेते हैं तो जो ऑथर की कॉन्सेप्ट होती है या थीम होती है, जो उसका कहने का भाव होता है, वो हमें शीर्षक के द्वारा समझ में आ जाता है। जब हम बात करते हैं बैकर फ्रॉम गोवा की, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बैकर का मतलब क्या होता है। गोवा की अगर हम बात करें, गोवा जो है पुर्तगालियों का देश है। पुर्तगीज थे। 1 नवंबर 1966 को गोवा जो था पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ, जैसे कि हरियाणा का निर्माण भी 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पुर्तगीज जो थे वो बहुत पसंद करते थे ब्रेड और केक्स को। ब्रेड और केक्स को पुर्तगीज जो थे वो बहुत पसंद करते थे, और वर्तमान समय में भी गोवा में खाने के लिए सबसे अधिक जिसे पसंद किया जाता है वो चीज क्या है बेटा? ब्रेड और केक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैकर क्या होता है। बैकर वो लोग थे जो ब्रेड और केक पास टाइम में बेचने आते थे। बैकर्स वे लोग हुए जो पास टाइम में या भूतकाल में ब्रेड और केक बेचने आते थे। तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, पीपल हु केम टू सेल ब्रेड एंड केक इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड बैकर। ठीक है, एक तो आपको ये समझना है कि पीपल हु केम, लोग जो आए या आते थे, इसलिए टू सेल, बेचने के लिए, किसको? ब्रेड और केक को, इन पास्ट टाइम, भूतकाल में या बीते हुए समय में, उनको कहा जाता है क्या? बैकर। ओके, अब इसके अलावा ये तो हुई पास्ट टेंस की बात, लेकिन पीपल हु कम टू sell bread and cake in present time is called peddler। सबसे पहले तो बेटा आपको ये अंतर समझना होगा
कि बेकर और पैडर में क्या अंतर होता है। भाई जो भूतकाल में या बीते हुए समय में ब्रेड और केक बेचने आते थे गोवा में, उनको बेकर बोला जाता था, ठीक है। और जो वर्तमान समय में या आज के दिन ब्रेड और केक बेचने आ रहे हैं गोवा में, उनको पैडर बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि जो बेकर और पैडर की जो ड्रेस होती है जिसको कबाई बोला जाता है, कबाई, ठीक है। तो कबाई क्या होती है? ड्रेस ऑफ बेकर एंड पैडर इज कॉल्ड कबाई। जो बेकर की या पैडर की जो ड्रेस होती है, बेकर और पैडर यानी कि भूतकाल में जो बेकर थे वो कौन सी ड्रेस पहनते थे बेटा? कबाई पहनते थे। वर्तमान में जो ब्रेड और केक बेचने वाले हैं जिनको आप पैडर कह रहे हो, वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं? कबाई। अब ये कैसी ड्रेस होती है वो भी सुन लीजिए। कबाई इज ए लॉन्ग फ्रॉक which touches knees। आपने देखा होगा जो सेफ वगैरह होते हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं, ऐसे बांधते हैं कपड़ा, ताकि कुक करते हुए या खाना बनाते हुए उनके कपड़े जो है डिस्टर्ब न हो। वैसे ही जो कबाई होते हैं या पैडर्स होते हैं, बेकर होते थे या जो पैडर है वर्तमान समय में, वो एक ड्रेस रखते थे जिसको कबाई बोला जाता था। और वो कबाई क्या थी? इट्स ए लॉन्ग फ्रॉक, वो एक लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। तो यहाँ तक बढ़ते हुए आपने तीन चीजों को सीखा कि भी पहली बात तो पैडर क्या होता है? People who come to sell bread and cake in present time in Goa is called pedder. Okay, people who came to sell bread and cake in past time in Goa is called becker, and the dress of becker or pedder is called kabai. Okay, इससे आगे हम बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो बेकर और पैडर होते हैं, they keep two things with them। ये जो बेकर और पैडर होते हैं ये अपने साथ दो चीजों को रखते हैं। ये दो चीजें कौन सी होती हैं? टू थिंग्स which becker and पैडर keep with them are। यहां पे हम ये जानेंगे कि ये जो बेकर और पैडर जो होते हैं ये अपने साथ कौन कौन सी चीजें रखते हैं जो उनके काम आती है। सबसे पहली तो होती है बास्केट और दूसरी होती है बंबू स्टिक। आपने इस टॉपिक में ये यहां तक तो ये समझ लिया कि बेकर और पैडर दो चीजें अपने साथ रखते हैं, एक बास्केट, दूसरी बंबू स्टिक। इसके अलावा आपको ये भी समझना चाहिए कि इन दो चीजों का यूज या उपयोग क्या होता है। पहली बात बास्केट की करें तो बेकर एंड पैडर पुट देयर bread and cakes in basket। ठीक है, becker and पैडर hit earth by bamboo stick to inform others that they have come to sell bread and cakes। यहां पे हमने बेटा ये समझा कि जो दो चीजें होती हैं, पहली बात तो दो चीजें कौन सी जो बेकर और पैडर अपने साथ रखते हैं वो कौन सी है? सबसे पहली बास्केट।
अब बास्केट का प्रयोग क्या है? दे पुट देयर ब्रेड एंड केक विच दे ब्रिंग टू सेल, जिनको वो बेचने के लिए लाते हैं, उन ब्रेड और केक्स को वो रखते हैं किसके अंदर? बास्केट के अंदर। ओके। दूसरी है बंबू स्टिक, छड़ी, बांस की छड़ी। अब बांस की छड़ी को लाने का उनका औचित्य उद्देश्य क्या है? दे हीट द अर्थ, वे जमीन को पीटते हैं, सो दैट दे कैन इन्फॉर्म द पीपल, जो जिंग जैंग की साउंड हो उससे लोगों को सूचित कर सके दैट दे हैव कम टू सेल ब्रेड एंड केक्स। कि भाई जैसे आपने देखा होगा पहले बूढ़ी के बाल इत्यादि बेचने आते थे, तो उनके पास एक यंत्र होता था, पोंपो बजाते थे ताकि बच्चों को और दूसरों को पता चले कि वो कोई वस्तु बेचने के लिए आए हैं। उसी पॉइंट को ये यूज करते हैं बंबू स्टिक के द्वारा। दे हीट द अर्थ, वे जमीन को पीटते हैं, हु? बैकर एंड पैडर, सो कि एक साउंड उत्पन्न हो जिंग जैंग की और लोगों को पता चले कि भाई बैकर और पैडर आए हैं, किस लिए? ब्रेड और केक बेचने के लिए। ओके। यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी होगी, बैकर एंड पैडर कम ट्वाइस इन ए डे। जो बैकर और पैडर हैं वो दिन में 2 बार आते हैं। फर्स्ट इन द मॉर्निंग टू सेल देयर ब्रेड एंड केक्स। जो बैकर और पैडर हैं वो दिन में सबसे पहले एक बार सुबह आते हैं, किस लिए? अपनी ब्रेड और केक बेचने के लिए। और वो अपनी ब्रेड और केक्स किस में रखते हैं? बास्केट में। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय